मुद्रा में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग से जो चित्त की वृत्तियां हैं वो शांत होती हैं। शारीरिक स्वास्थ्यता तो प्रदान करता ही है, तो हमारी मन की वृत्तियों को भी शांत करता है। जो चलायमान मन है उनको भी स्थिर करता है और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो इसलिए योग सभी को, चाहे युवा हो, बच्चा हो और वृद्ध हो, सभी के लिए। और योग में अलग अलग विधाएं दी हुई हैं कि किसको कौन सा करना। सूक्ष्म योग भी है और युवाओं के लिए अलग है, बड़ा योग भी कर सकते हैं। जैसे भी जो जिस करना चाहे, तो हमारे सनातन पद्धति का प्रमुख है ये योग, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। योग जो कि है वो क्या करता है, वो हमें शारीरिक ही हमें मजबूत नहीं बनाता, हमें मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। जैसे कि हमें पढ़ाया गया है कि योग युज धातु से मिलकर बना है। जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अभी जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या बताया गया है कि सबको जोड़ के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे विभिन्न क्षेत्र के लोग आते हैं, आपस में एक साथ योग करते हैं, यानी कि सब आपस में एक साथ मिलके एकजुटता के साथ योग करते हैं। तो युवा वयस्क के लिए योग का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग जो है हमारे पुराणों में इसका वर्णन है और योग हमारे सनातन पद्धति से लिया गया है, जिसके आज की डेट में हम जिसको बाबा रामदेव जी ने काफी फैलाया है। आज की डेट में सनातन पद्धति को ही हम, जो पूर्व में योगा और प्राणायाम बताए गए थे, उसी को आज हम ध्यान मग्न होकर के कर रहे हैं 21 जून को योगा दिवस के अवसर पर। तो आप मानते हैं योग ध्यान से भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है? बिल्कुल, निश्चित होती है। जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलन की ओर जा रही है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ। माँ गंगा तट पर जो हम यहाँ योग कर रहे हैं, ये जो है माँ गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है और सप्त ऋषियों की तपस्ली है और धर्म गंगा घाट परमार्थाश्रम है। यहाँ पे हजारों की संख्या में सूक्ष्म आत्माएं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, सूक्ष्म आत्माएं हमारे साथ में मिलके योग कर रहे थे। और साथ में जो यहाँ पे साधु संत और तमाम प्रकार के जो पूरे विश्व में, पूरे कॉस्मोस में, पूरे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु पवित्र आत्माएं हैं, वो सब मिलके हमारे साथ योग किए। और भावना उन लोगों का यही है कि पूरे विश्व में जितने भी प्रकार की कष्ट हैं, कठिनाइयां हैं, दुख है, तकलीफ है, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ब्रीदिंग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो दूर हो। यही कामना करते हुए मैं माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ और हिमालय के तमाम ऋषियों और पवित्र आत्माओं से प्रार्थना करता हूँ कि योग दिवस के उपलक्ष्य में सारे पूरे परिवार, पूरे विश्व के समस्त परिवार, जीव जंतु सब सुखी हों और सब निरोग हों, सब धन धान से परिपूर्ण हो। इसी के साथ हम जो है आज सबको प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री जो है एक दिव्य पुरुष हैं, दिव्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं और ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उनके पास है। और उन्होंने इस तरीके के सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, योग को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उनको हमारे पूरे परिवार की ओर से, पूरे संतों की ओर से, पूरे हिमालय के दिव्य संतों की ओर से, पवित्र आत्माओं की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। और वो इसी तरीके से पूरे विश्व में योग को फैलाते रहें। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में योग ध्यान साधना का विशेष महत्व माना जाता है। प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों द्वारा
योग ध्यान साधना के माध्यम से भगवान की भक्ति प्राप्त की है। योग साधना हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर राधिका नागराज जी। स्वागत है मैडम आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहला सवाल तो यही है, योग ध्यान साधना सनातन धर्म में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है और वो हम सबके आराध्य हैं। सबसे पहले योग शिव ने ही आगे सप्त ऋषियों को पहुंचाया और कहा जाता है कि इसको सिस्टमेटिक मेथड में एक विधिवत रूप में महर्षि पतंजलि ने इसके सूत्र बनाए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सबको पहुंचा है। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने भारत सरकार द्वारा जो आयुष डिपार्टमेंट ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल है वो सभी भारत के प्रांतों में ये किया गया, सभी योग साधकों द्वारा, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सोशल है या गवर्नमेंटल है। और ये सनातन पद्धति जो हमारी एक दूसरे से जुड़ने की है, अपने आप से जुड़ने की है, प्रकृति से जुड़ने की है। वैसे ही योग का मतलब है जुड़ना, युज धातु से बना है। तो ये हमारी सनातन परंपरा हमें अपने खुद से, स्वयं से जुड़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्व में स्थिति प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और ये केवल योग दिवस पर ही नहीं करना है, हमें हमेशा हर दिन कम से कम 20 मिनट खुद को जरूर देने हैं। ऐसी हमारी भारतीय सनातनी परंपरा है कि आप कुछ भी हो, कितने भी व्यस्त हो, कम से कम 20 मिनट जरूर दें योग को करने के लिए, स्वयं से जुड़ने के लिए। मैडम बात की जाए योग ध्यान साधना मनुष्य जीवन को कैसे परिवर्तन करती है? हर किसी का अनुभव है कि आज की ये दौड़ती भागती जिंदगी में जब भी हमें परेशानी होती है, जब भी हमें तनाव होता है, तो हमें योग द्वारा, ध्यान द्वारा, क्योंकि योग में केवल आसन नहीं है, अगर मैं अष्टांग योग की बात करूं तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि जो हमारा अंतिम ध्येय है। तो ये 8 अंग जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक वक्त होना है और एक वक्त नहीं होना है। आसन हम हो सकता है 20 मिनट कर रहे हो, लेकिन हमें जुड़े हमेशा रहना है और उस आनंद की प्राप्ति करनी है। तो आज के युग में जब इतना तनाव है तो एक योग मात्र सॉल्यूशन है सब प्रॉब्लम्स का। जब हम रिलैक्स कर सकें, प्राणायाम से हम जब श्वास के अपने गति को देखने लगते हैं तो अपने आप मन सहज हो जाता है कुछ मिनट में। जैसे फास्ट पेस एज है जिसमें हर कोई जल्दी पाना चाहता है, तो अगर जल्दी शांति भी पानी है, जल्दी रिलैक्स भी होना है, जल्दी अपने आत्मा से जुड़ना है, तो उसके लिए प्राणायाम बेस्ट टेक्निक है। हर कोई अगर 5 मिनट के लिए भी ये कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेता है तो उसके जीवन में एक समता आ जाती है। वो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर से बहुत दूर हो जाता है। मैडम योग ध्यान साधना से भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? देखिए, योग का मतलब ही जब जुड़ना है, तो इससे अच्छा तो कोई और माध्यम ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही मन शांत हुआ और जैसे ही हमने स्व से ऊपर उठकर दूसरे से जुड़ना चाहा, वो दूसरा कोई और नहीं, हमारा अपना आप है। और भक्ति की पराकाष्ठा में भी जब हम पहले तो कहते हैं कि 2 है, मैं और मेरा भगवान, हम उस अपने आराध्य को, उसको रिझाते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, पर धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि वो कहीं और नहीं, मेरे अपने अंदर ही है। और फिर वेद में तो आया है अहम ब्रह्मस्मि। ये मंत्र, ये एहसास होने लगता है कि हाँ, जो तू है वो ही मैं हूँ, तेरे और मेरे में फिर कोई अंतर नहीं है। ये वेदांत जब एकाकार, जब 2 नहीं रहते, भक्ति में भी 2 है, लेकिन उसकी भी पराकाष्ठा से ऐसा हो जाता है धीरे धीरे योग करते करते हम इतना जुड़ जाते हैं अपने आप से कि मैं डिसॉल्व ही हो जाता है, बस तू ही तू रह जाता है।
तो माना जाए कि योग ध्यान साधना के माध्यम से भगवान हमारे शरीर में ही प्रवेश कर जाते हैं और कहीं ना कहीं भगवान हमारे को एक ऐसा राह दिखाते हैं कि हम अपने हर दुख तकलीफों को दूर कर सके। निश्चित ही प्रवेश कर क्या जाते हैं, हमारे अंदर होते ही हैं, हम उनको प्रकट कर पाते हैं भक्ति के माध्यम से। जो भी सिंबल रूप में हमने, जैसे मानो मैंने शिवलिंग पे हमेशा जल चढ़ाने का ये नियम रखा, तो उसमें पहले मैं उनसे दूसरे रूप में जुड़ रही हूँ कि आप बाहर हैं। धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि प्रभु मेरे अपने खुद के अंदर हैं और वो प्रकट है मेरे हर कार्य में। जो भी मैं सुबह से शाम तक काम कर रही हूँ उसमें वो दिव्यता प्रकट होने लगती है योग से, योग के नियमित अभ्यास से। बात सिर्फ ये है कि हर रोज करना है, नियम से करना है, ये नियम कभी भी टूटना नहीं चाहिए। मैडम, बात की जाए योग का पहला चरण कौन सा है और अंतिम चरण कौन सा है? हाँ, शुरू तो ये अन्नमय कोश से होता है कि हमें हेल्थ बेनिफिट मिलने लगते हैं, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। तो अन्नमय कोश से स्टार्ट होकर हम आनंदमय कोश तक पहुंचते हैं। इसमें प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, जितनी हमारी 5 बॉडीज हैं, 5 शीट्स कहा जाता है, जो हमारी फिजिकल बॉडी को सराउंड करती हैं, तो सारी बैलेंस होते होते हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, हमारा मन जब एकाकार हो जाता है तो वो हमें परम आनंद की प्राप्ति देता है। तो शुरू तो शरीर से जरूर करते हैं कि हाँ हमारे को कोई रोग ना रहे, पर उसका अंत उस आनंद की प्राप्ति में ही होता है और हर किसी को मिलता है, जो ये करेगा वो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, योग ध्यान साधना से हमें आनंद की अनुभूति होती है और योग ध्यान साधना के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।